बिजनेस का परचम लहराया है और उनको हम जानते हैं अपने आने सुनीता के नाम से डबल ड्राइविंग वेलकम विद द लाउड applause and to welcome on the stage और जोर की तालियां बजाइए दोस्तों। जब कोई भी नो बोले उसी से मैं अंदर से इतनी जोर से बोलूं फायर, क्योंकि उसी के बाद यस तुम्हारा आने वाला है। अरे दोस्तों, एक और नया बिजनेस बिल्डर उसी के बाद खड़ा होने वाला है। एंड दैट आई ऑलवेज थिंक, जब भी दुख की काली रात होती है और मैं निराश होता हूं, मैं घर जाकर कमरे बंद करके सबसे पहले 10 बार बोलता हूं फायर फायर फायर, और फिर अगले दिन इतना अच्छा प्लान दिखाता हूं कि दुनिया टूट जाती है, रिकॉर्ड टूटने लगते हैं। सो आर यू फायर? That's very good. My name is Premal, just coming to show the plan to you. Here, Sunita. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। और अभी आप प्रेमल जी को सुनेंगे नए प्लान के साथ, और अभी जितने भी नए अचीवर्स हैं उनको हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे और एंजॉय करेंगे। थैंक यू। मिल जाएंगे जगह। थैंक यू, जोरदार ताली इसके लिए, और जोरदार। आओ आओ, थैंक यू। तो अभी तो तारकेश्वर ने 10 मिनट में 8 मिनट में आपको प्लान का ओवरव्यू दिया, और यहाँ बैठा हुआ जितना भी कोर पर्सन है सब लोग प्लान दिखाना जानता है। जो नए लोग हैं हम उनको प्लान दिखाना सिखाते भी हैं। हमारी हर एक बरसों से प्लान शो होता रहा है, लेकिन इसके बाद भी अगर सबसे बड़ी समस्या कहीं है तो वो प्लान दिखाने में ही है। किसी ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है तो उसका एक ही कारण होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा प्लान शो होता है। वॉलंटियर्स भी उससे आता है, लीडर्स भी उससे आते हैं, रिटेल करने वाले लोग भी उसी से आते हैं। तो क्यों ये नहीं हो पाता है? क्या कारण है? 2 ही कारण होता है दोस्त। एक तो पहले ही दिन से हम लोगों को प्लान सिखाने की परिकल्पना नहीं कर पाते हैं, और दूसरी बात, कहीं न कहीं मेरा प्लान अंत तक जाते जाते कोई दूसरा प्लान हो जाता है और फिर एक यूनिफॉर्मिटी नहीं बन पाती। इस बिजनेस में हर एक आदमी का व्यक्तित्व अलग है और वो अपने व्यक्तित्व के सांचे में अपनी चीज़ों को ढालता है, लेकिन उसका मौलिक तत्व जो होता है उस सांचे में वो एक ही होता है। जिन लोगों का वो मौलिक तत्व अलग अलग होता है, समस्याएं होती हैं। इसीलिए आज मैं आपके साथ बात कर रहे हैं इस नए वर्ष में कई कारणों से इस बिजनेस प्लान को लेकर आया। जो सबसे पहला कारण है वो है कि सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान बदल गया है। तो नया सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान आप सबों के मस्तिष्क में एक बार रहे, आप जान रहे हैं, फिर भी उसके लिए। दूसरी चीज, इस सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान के साथ एक नया कोर प्लस इनकम भी आ गया है। अब प्लान दिखाने में उस नए आदमी को कोर प्लस इनकम कैसे बताएं, उसके चलते इनकम में क्या डिफ्रेंशिएशन हुआ है, क्या कैसे दिखाएं कि नहीं दिखाएं, कि कैसे बताएं। कोर प्लस को उसको अलग से बताएंगे, नया आदमी तो ऐसे ही कोई चीज़ नहीं देख सकता, उसको क्या बोले, कोर प्लस के बारे में उसको कितनी बातें बोले, ये सब एक समस्या है। तो इसके लिए भी तीसरी चीज, बिजनेस प्लान पिछले 20 वर्षों में थोड़ा थोड़ा नया रूप लेता चला गया है। कैलकुलेशंस वही है, दिखाने का तरीका वही है, लेकिन ई कॉमर्स, इंटरनेट, डिजिटल टेक्नोलॉजी, कई नए बदलाव, नई कंपनी, उन सबों का आगमन, उसका समाज और वित्त व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव, इन सबों ने भी डायरेक्टली इन चीज़ों पर कहीं न कहीं से प्रभाव डाला। तो उसके चलते उन सबों का भी इंक्लूजन, उनका भी समावेश, क्या किया जाए या नहीं किया जाए, कितना किया जाए, कैसे किया जाए, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो प्रश्न लोगों को अकुलाते हैं। और इसीलिए कई तरह के प्लान लोग दिखाते हैं। देखा जाए तो कोई भी स्टैंडर्ड प्लान नहीं है।
जिसको स्टैंडर्ड प्लान बनाकर हम देखा। हर व्यक्ति स्पेशली हर एक डायमंड एलओएस अपनी सोच कहीं न कहीं से प्रतिबिंबित करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसके साँचे में जो मौलिक तत्व है वह समान होता है, क्योंकि एम्वे वही है, बिट वर्ल्ड वाइड वही है। वो भी कारण है आज इस बिजनेस में इम्पॉर्टेंट। और अंत में एक प्रारूप कहीं कहीं से होना चाहिए, एक फॉर्मेट होना चाहिए, तो उस फॉर्मेट के कारण भी इस नए प्लान को देखने की जरूरत है। लेकिन दोस्त, कितना भी मैं ये बता दूं, आपको सिखा दूं, ये प्लान तब तक नहीं काम करेगा जब तक कुछ चीजें आपके अंदर में नहीं होंगी। वो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, और आपको अपने उस बिजनेस प्लान में डालना ही पड़ेगा। जो सबसे पहली चीज है वो है आपके बिजनेस प्लान को दिखाने के पहले, उसके यहाँ घुसने के पहले आपके अंदर में पैदा हुआ जुनून और आपका एक्साइटमेंट। दोस्त, मैंने कितनी बार देखा है लोगों को, बहुत सारा प्लान दिखाते हैं लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हो पाता, और उसका कारण एक ही होता है, उनका प्लान प्रभावी नहीं होता। प्रभावी इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनके अंदर में वो जुनून नहीं है। मुझे नहीं पता आप घर से खा के निकले या ना निकले, मुझे नहीं पता आपकी पत्नी से उसमें तकरार हुई है या नहीं हुई है, मुझे नहीं पता आप अभी एक रिजेक्शन सुन के आए हैं, मुझे नहीं पता आपके बॉस ने आपके साथ अभी ठीक से व्यवहार नहीं किया है, और मुझे नहीं पता आपकी क्लोजिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है। पर इन सब चीज़ों के बावजूद जब किसी नए आदमी को प्लान दिखाने आते हैं तो आपको अधिकार नहीं है अपनी उदासी के साथ उसको बिजनेस में शेयर। आपको उसको एक नई उत्तेजना, एक नए उत्साह के साथ प्लान देना। मैं किसी को प्लान दिखाता हूँ, अभी मैं दिल्ली में था, मैं पिछले 2 दिन में मैंने 55 प्लान लिखे। आई शो 55 प्लान। आई डोंट पोस्ट पिक्चर्स ऑन ऑनलाइन, बट रेडिसन होटल में बैठा हुआ मैं 2 बजे रात तक सवेरे से लगातार मैं प्लान दिखाता रहा। मैंने पूरे 1 साल की एनुअल डील कर ली उसके साथ। जब मैं लिविंग रूम में सोफे पर डाइनिंग टेबल में बैठ के प्लान देखूंगा, इट वाज डैम क्लियर दैट, और हर एक प्लान में, अगले प्लान में मेरा उत्साह वही बना हुआ, बिकॉज आई हैव टू शो द प्लान टू स्पॉन्सर टू गिव बेस्ट लाइफ टू हिम। उसको सबसे अच्छी जिंदगी देनी है, इसीलिए वो प्लान दिखाना। तो सबसे पहली चीज है आपको अपना एक्साइटमेंट बरकरार रखना। दूसरी चीज, आपको समय का भी ख्याल रखना होगा। आप कितने समय में दिखा रहे हैं वह भी जरूरी है। थोड़ा आगे बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं अगर आपका एक्साइटमेंट, लेकिन आपको समय का ख्याल रखना वो बहुत जरूरी है, स्टेज पे भी और 1-to-1 में भी, होम मीटिंग में। तीसरी चीज, आप जब प्लान दिखाएं उसको तो आपकी भाषा सरल होनी चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड भाषा से कोई प्रभावित नहीं होता है। अगर आपके पास भाषा पे नियंत्रण है, चाहे वो अंग्रेजी हो या हिंदी, तो आपको और सरल दिखाना चाहिए, बहुत सरल दिखाना चाहिए। लेकिन वो अगर आपने नहीं किया तो आपको दिक्कत होने वाली है। और अंत में आप जब उसको प्लान दिखा रहे हैं तो आपकी बातचीत में हमेशा सकारात्मक स्वर होना चाहिए, कभी भी उससे बहुत मोल भाव नहीं होना चाहिए। उसको इतना खुला अवसर देना चाहिए बातचीत के स्वर में, ताकि उसको लगे कि उस पर कोई दबाव नहीं है, बल्कि उसके पास एक ऑप्शन है। बहुत लोग प्लान इतना डोमिनेट होकर दिखाते हैं कि दबाव में वो स्पॉन्सर भी हो जाता है, आगे काम नहीं कर पाता है। दबाव नहीं होना चाहिए, खुशी गदगद होना चाहिए वो प्लान देखकर, उसको लगे जैसे वो हल्का होकर उड़ने लगा हो। इस तरह की चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका प्लान बहुत अच्छा है। और वही प्लान सबसे अच्छा है जो प्राकृतिक रूप से आप दिखाएं। अंत में आपको इस महीने 13% जाना है, आपको 4 स्पॉन्सरिंग चाहिए। आप जल्दी 10 प्लान दिखा रहे हैं कि 4 ज्वाइनिंग हो जाए। आपकी ब्रेकिंग है, आपको बहुत सारे दिन आपको स्पॉन्सरिंग करनी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप प्लान दिखाइए तो आप यह मत कभी सोचिएगा कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले 100 पीवी के साथ, मुर्गा की तरफ फंस जाए ताकि मेरा पीवी हो जाए, ताकि मेरा हो जाए। बल्कि आपकी सोच वह होनी चाहिए, ईश्वर इसको बिजनेस प्लान समझ में आता और ये आगे बहुत बड़े स्पॉन्सर भी साथ हो ही जाए, स्पॉन्सर भी साथ। ये बेसिक फैक्टर्स हैं जो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी हैं, एंड दैट्स व्हाई वी शुड। तो चलिए, आज सबसे पहले इस पूरे बिजनेस प्लान के फॉर्मेट में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं अपने प्लान को बहुत सरल और समावेशी